जिसकी दृष्टि में दिव्यता आ जाएगी उसको सब जगह बंधन का भाव आएगा, हर कोई अच्छा लगेगा। और यदि आपको सब अच्छे लगते हैं, सब में कोई अच्छाई दिख रही है, तो समझ लेना मेरा अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। और आपको हर कहीं बुराई दिख रही है, तो समझ लेना मेरी आंखें खराब हो रही हैं, मुझे अपनी दृष्टि सुधारने की आवश्यकता है। मेरे अंदर दोष आ रहा है, क्योंकि हमारे अंदर जो होगा वही हमें सब जगह दिखेगा। हमारे अंदर क्रोध है, हमें सब पर क्रोध आएगा। काम है, सब में काम दिखेगा। लोभ है, सब में लोभ दिखेगा। और यदि अंदर प्रेम है, भगवत भक्ति है, तो सब हमें भगवत भक्त नजर आएंगे, सब लोग अच्छे नजर आएंगे। आज जिन्होंने बड़ा ही प्यारा नृत्य प्रस्तुत किया भरतनाट्यम के माध्यम से, श्री राम स्तुति के द्वारा, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। श्रीमती विधि जैन मलिक जी, जो इंदौर मध्य प्रदेश से हैं, और आप कला की बड़ी उपासक, और आपने बड़े बड़े मंचों से प्रस्तुति दी। और हमें लगा कि राम जी के विराजमान होने के उपलक्ष्य में ये कथा है, रामोत्सव ही है, तो इसमें राम स्तुति पे आपका ये नृत्य अवश्य होना चाहिए। तो अभी आप लोग कक्ष में बैठे थे, तो आपकी पूज्य माता जी एक बात कह रही थी, महाराज जी आपके परिकर में सब लोग बहुत अच्छे हैं, चाहे वो आचार्यगण हो, ब्राह्मण हो, संगीतज्ञ हो, व्यवस्थापक हो, सभी लोग बहुत अच्छे हैं। तो हम उस समय बैठे बैठे एक बात सोच रहे थे माता जी, कि जिसके अंदर अच्छाई है उसको सब अच्छा लगता है। वो आपके अंदर सद्गुण है, अच्छाई है, तो आपको लग रहा है महाराज जी का सारा परिकर बहुत अच्छा है। कई ऐसे भी आते हैं जिनको लगता है महाराज जी का परिकर बड़ा गड़बड़ है। तो ये ना अच्छा है ना बुरा है, क्या है? बोले जिसकी जैसी दृष्टि है बिल्कुल वैसा के वैसा है। ये संसार भी बिल्कुल वैसी बात है। ये संसार कैसा है? बोले जिसकी जैसी दृष्टि है। संसार अच्छा भी है, संसार बुरा भी है। अच्छा, कोई आदमी किसी के लिए बहुत अच्छा है, किसी के लिए बहुत बुरा है, उसको आप क्या कहेंगे? कोई व्यक्ति हमारे लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए बुरा है, उसको आप अच्छा कहेंगे कि बुरा कहेंगे? अच्छा, एक और बात, जब हम किसी में अच्छाइयां देखना शुरू करते हैं, उससे प्रेम होता है, तो हम उसमें बुराइयां नहीं देखते। हमें वो इतना अच्छा लगने लगता है जितना अच्छा वो होता नहीं है। जब हमें कोई अच्छा लगता है तो इतना अच्छा लगने लगता है जितना वो होता नहीं है। और जब कोई बात बिगड़ जाए, बुराई हो जाए, तो वो बुरा लगने लगता है। तो कितना बुरा लगने लगता है? इतना बुरा लगने लगता है जितना बुरा वो होता नहीं है। न वो उतना अच्छा था, न वो उतना बुरा है, बस हमारी जैसी दृष्टिकोण बन गया, हमें बिल्कुल वो वैसा नजर आ रहा है। वैसे ही सारा संसार है साहब। तो हमें अपना दृष्टिकोण बदलना है, नजरिया बदलना है। और मानस तो नजरिया बदलने का ग्रंथ है। मानस हमारा दृष्टिकोण बदल देगा। कई लोग कहते हैं कथा सुनने से क्या होगा? हम कहते हैं भैया कथा सुनने से ही सब कुछ होगा। क्योंकि भोजन खराब ना हो उसके लिए आपके घर में फ्रिज है, ये चीज खराब ना हो इसके लिए ये है, वो चीज खराब ना हो उसके लिए वो है। लेकिन मनुष्य खराब ना हो उसके लिए क्या है? बोले इंसान खराब ना हो उसके लिए कथा है, भगवान की कथा। और सत्संग में बैठे तो मनुष्य खराब नहीं होगा, बिगड़ेगा नहीं। सत्संग वह सरोवर है जिसमें गोता लगाने से व्यक्ति का जीवन सरस हो जाता है, रसीला हो जाता है, मधुर हो जाता है, सुहावना हो जाता है। कितनी भी बढ़िया जलेबी बना लीजिए और उनको चाशनी में मत डालिए, तो वो जलेबी बढ़िया लगेगी? जलेबी आपने खूब सुंदर बनाई, देखने में बड़ी प्यारी है, पर चाशनी में तो छोड़ी नहीं, तो अच्छी नहीं लगेगी। भैया उसी प्रकार जीवन में सारे सब गुण सब कुछ आ जाए, लेकिन एक भगवत प्रेम नहीं आया, भगवान की कथा नहीं सुनी, तो जीवन में सरसता नहीं आ सकती। इसलिए भगवान की कथा सुने। गोस्वामी जी के अंदर जब दिव्यता है तो उनको सारी सृष्टि बंदनीय लग रही है। उन्होंने सबका बंधन किया है, राक्षसों का, रजनीचरों का, अमुक अमुक सबका किया। क्यों? बोले उनकी दृष्टि दिव्य है। और हम कई बार कहते हैं मलिक जी कि यदि हमें संसार बुरा लग रहा है और हम संसार की निंदा कर रहे हैं, तो सच बताओ संसार की निंदा है कि परमात्मा की? आप कहेंगे संसार की निंदा है। लेकिन यदि किसी चित्र को देखकर कोई कहे कि ये चित्र अच्छा नहीं बना, तो चित्र अच्छा नहीं बना इसका मतलब चित्रकार अच्छा नहीं है?
चित्रकार बढ़िया होता तो चित्र अच्छा बनता। तो चित्र की निंदा चित्रकार की निंदा है, ठीक उसी प्रकार जगत की निंदा जगदीश की निंदा है। इसलिए साहब ये मत कहो कि दुनिया बुरी है, बल्कि अपनी दृष्टि को सुधारो।